शुरुआत इस गुड मॉर्निंग इंडिया की एक बड़ी खबर से करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जी हां, मनमोहन सिंह जो इस देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। राष्ट्रीय शोक और राज्यों में राजकीय शोक की घोषणा कर दी गई है। निधन पर देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि एम्स में पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी आखिरी सांस ली और कांग्रेस के नेता दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। पीएम मोदी सहित कई दिग्गजों ने दुख जो है इस पर जताया है। आपको बता दें देश के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने रात में आपको बता दें करीबन 10 बजे दिल्ली के एम्स में अपनी आखिरी सांस ली। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया था, जहां पर उनका ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा था और इसी दौरान उन्होंने कल रात अपनी आखिरी सांस ली है। और आपको बता दें कि अगले 7 दिन के लिए राष्ट्र शोक जो है पूरे देश भर में देखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए 26 सितंबर 1932 को उनका जन्म हुआ था और एक अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गांव में उनका जन्म हुआ था। तभी जो पंजाब था वो अविभाजित था, यानी भारत के साथ जुड़ा हुआ था और एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलने वाले एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन आगे बढ़कर उन्होंने मेहनत की और एक अच्छे अर्थशास्त्री के तौर पर भी उन्हें जाना जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी वो लगभग 10 साल रहे, कांग्रेस की तरफ से 2004 से लेकर 2014 तक। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको खास बात भी बता दें, मनमोहन सिंह की बात अगर की जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में 1 रुपए से 100 रुपए तक के करेंसी नोट पर हस्ताक्षर करने वाली एकमात्र हस्ती होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। इसी में सलमान खुर्शीद जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने दुख जताया है और अपने अकाउंट एक्स पर ट्वीट किया है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुख हुआ है। राष्ट्र के प्रति उनकी योगदान और सार्वजनिक सेवा के प्रति उनके समर्पण को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उन्होंने कहा है। गुलाम नबी आजाद सुप्रीमो डीपीएपी, उन्होंने क्या कहा है? पूर्व कांग्रेस के नेता भी हैं, दूरदर्शी नेता और भारत के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। बिल्कुल, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे उनके मंत्रिमंडल में 2 बार सेवा करने का सौभाग्य मिला, मैंने उनकी असाधारण विनम्रता, बुद्धिमत्ता और अनुग्रह को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। राहुल गांधी कांग्रेस सांसद, मनमोहन सिंह जी ने असीम बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ भारत का नेतृत्व किया है। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया है। श्रीमती कौर और परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। मैंने एक गुरु और मार्गदर्शक खो दिया है। हम में से लाखों लोग जो उनके प्रशंसक थे, उन्हें अत्यंत गर्व के साथ याद करेंगे। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बहुत नाम कमाया था। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने क्या कहा है? निसंदेह इतिहास आपका दयालु मूल्यांकन करेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से भारत ने एक दूरदर्शी राजनेता, बेदाग सत्यनिष्ठ नेता और अद्वितीय कद का एक अर्थशास्त्री खो दिया है। आर्थिक उदारीकरण और अधिकार आधारित कल्याण प्रतिमान की उनकी नीति ने करोड़ों भारतीयों के जीवन को गहराई से बदल दिया। वस्तुतः भारत में एक मध्यम वर्ग का निर्माण किया और करोड़ों लोगों की गरीबी से बाहर जो है उन्हें निकाला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, मैं एक आजीवन वरिष्ठ सहकर्मी, एक सौम्य बुद्धिजीवी और एक विनम्र आत्मा के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं, जिन्होंने भारत की आकांक्षाओं को मूर्त रूप दिया है, जो अटूट समर्पण के साथ आगे बढ़े। मुझे श्रम मंत्री, रेल मंत्री और समाज कल्याण मंत्री के रूप में उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा होने पर गर्व है। शब्दों के बजाय काम करने वाले व्यक्ति, राष्ट्र निर्माण में उनका अतुलनीय योगदान हमेशा भारतीय सरकार और भारतीय राजनीति में याद रहेगा। दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी और हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्हें इस भारी नुकसान से उबरने की शक्ति मिले। भारत के विकास, कल्याण और समावेशिता की नीतियों को आगे बढ़ाने की उनकी स्थिति और स्थायी विरासत को हमेशा संजोकर रखा जाएगा। उनकी आत्मा को शाश्वत शांति मिले।
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर क्या कुछ कहा है। भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक मनाता है। साधारण परिवार से उठकर वह एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री सहित विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य किया और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर एक मजबूत छाप छोड़ी है। संसद में उनका हस्तक्षेप भी व्यवहारिक था। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब मेरे और उनके बीच नियमित बातचीत होती थी। हम शासन से संबंधित विभिन्न विषयों पर व्यापक विचार विमर्श करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता सदैव झलकती रहती थी। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार, उनके दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। ये प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स किया है। यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए तो उन्होंने भी ट्वीट किया है और कहा है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की सूचना अत्यंत दुखद है। भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों व समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। वाहेगुरु जी उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करें और उनके परिवारजनों को यह दुख सहने की शक्ति दे। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स के जरिए उन्हें संवेदना प्रकट की है। तो बिल्कुल यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जो है ट्वीट किया है और ये लिखा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से गहरा दुख हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कठिन समय के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी सेवा और बुद्धिमत्ता के लिए उनका व्यापक सम्मान किया जाता था। भारत की प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। ओम शांति। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हमारे देश की, उन्होंने क्या कहा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उन दुर्लभ राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में भी सम्मान सहजता से काम किया था। सार्वजनिक कार्यालयों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा, उनके बेदाग राजनीतिक जीवन और उनकी अत्यंत विनम्रता के लिए हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। उनका निधन हम सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं भारत के सबसे महान सपूतों में से एक को आदर पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल शाम 10 बजे के आसपास उन्होंने अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है और तमाम जो बड़े राजनेता हैं, जो उन्हें करीब से जानते थे, जो उनके साथ काम करते थे, साथ मिलकर उनके साथ काम किया था अलग अलग विभागों में, मंत्रालयों में। खुद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उस समय मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हुआ करता था और नियमित रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह से बातचीत होती थी, क्योंकि वो बहुत ही सरल स्वभाव और बहुत ही विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे और कार्यों पर विश्वास करते थे। अपने अर्थशास्त्र के गुणों से उन्होंने देश को अर्थशास्त्र के उस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ाने का योगदान दिया था और सभी नेताओं ने उनकी उस क्षेत्र में प्रशंसा भी की है। तो बिल्कुल यहाँ पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और आपको बता दें कि अभी पूरे देश में जो है वो राजकीय शोक जो है 7 दिन के लिए रखा गया है और आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक जो है वो होगी और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। सभी सरकारी कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिए गए हैं और यहाँ पर 11 बजे की बैठक होनी थी, उसको भी फिलहाल रद्द किया है और यहाँ पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होना है और 7 दिन का ये राजकीय शोक भी
पूरे देश में अगले 7 दिनों तक देखा जाना है, जहां पर आपको बता दें कि लंबा कार्यकाल जो है उनका प्रधानमंत्री के तौर पर रहा है और देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी उन्हें याद करेगी, उनके काम को याद करेगी और उनके इस गौरव को याद करेगी। जहां पर अगर मनमोहन सिंह की बात की जाए तो 92 साल की उम्र में उनका कल एम्स के हॉस्पिटल में 10 बजे निधन हो गया है। देखिए, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी। उनका सफर एक साधारण तरीके से शुरू हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, यानी 10वीं की परीक्षा की थी। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डी.फिल की उपाधि अर्जित की और शिक्षा के प्रति उनका लगाव उन्हें पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्यापन की ओर ले गया और यही वजह है कि उन्हें एक संपूर्ण अर्थशास्त्र माना जाता था और उसमें उनका योगदान रह चुका है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और एक अस्पताल में थे, एम्स में थे। उसके बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। देखिए, आदरणीय मनमोहन सिंह जी के निधन की सूचना अभी अभी मिली है। आज ये हम कह सकते हैं कि हमने देश का एक महान अर्थशास्त्री, देश का महान व्यक्ति और देश के एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को खोया है जिसकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती है। बतौर प्रधानमंत्री उनके 10 वर्षों का कार्यकाल उदारीकरण से लेकर के मनरेगा तक के लिए जाना जाएगा। उन्होंने अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए लगातार काम किया और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम किया। बात कम, काम ज्यादा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में वो जाने जाएंगे। और जिस तरह से उन्होंने बतौर आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम किया, देश के वित्त मंत्री के रूप में काम किया और फिर प्रधानमंत्री के रूप में जो उन्होंने देश को देने का काम किया, देश ही नहीं दुनिया उनको याद रखेगी। एक कुशल राजनेता, एक कुशल अर्थशास्त्री और अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए सोचने वाला व्यक्ति आज हमने अपने बीच से खो दिया है। ऐसे सहज सरल व्यक्ति के निधन से सिर्फ हम ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया मर्माहत है। हमने उनको खोने का काम किया है। सब लोग, हम सब दुख से सराबोर हैं और जो हमें लगता है कि आने वाले समय में ऐसा प्रधानमंत्री शायद ही मिल पाए कोई जो इतनी सजगता से काम करे और एक एक बिंदु पर काम करने वाले आधुनिक भारत को की जो सोच थी जवाहरलाल नेहरू जी की, उसको जमीन पर उतारने वाले वैसे व्यक्ति को हमने खोया है। आज हम लोगों के लिए सबसे दुखद दिन है और इस सदी का सबसे दुखद दिन हम इसे मानते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की जो खबर है वो बेहद ही दुखद है। देश को एक अपूर्णी क्षति हुई है, कांग्रेस पार्टी को अपूर्णी क्षति हुई है। एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, वित्त मंत्री के रूप में और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए उसका लाभ पूरे देश को हुआ। अब प्रधानमंत्री के रूप में जहां प्रथम कार्यकाल कृषि सुधार, कृषि के एमएसपी की जो कीमत है उसको उन्होंने बढ़ाया और वहीं मनरेगा जैसे 5 बड़े कानून उन्होंने बनाए, इससे आम जनता को लाभ हुआ है। और मनरेगा जैसे क्रांतिकारी कदम के कारण से 14 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। वहीं उन्होंने शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार जैसे अनेक कानून पास किए जो कभी कोई कल्पना कर नहीं सकता था। और डॉक्टर साहब के जाने से एक अपूर्णी क्षति पूरे देश को हुआ है। हम लोग अनेक बार उनसे मुलाकात किए, कई मार्गदर्शन उनसे लेते रहे। व्यक्तिगत रूप से भी ये क्षति हुई है।
प्रधानमंत्री पद पर 10 साल जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनका आज एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। उससे हमें सभी लोगों को बहुत बड़ा दुख भी हुआ है। जरूर राजनीति में अलग अलग पार्टियों के साथ अलायंस होता है, लेकिन भारत में रहने वाले हम सब लोग ऐसे दुख में शामिल होने की हमारी परंपरा है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ मेरे बहुत नजदीक के संबंध थे। जब मैं लोकसभा में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से चुनकर आया था 2004 में, 2009 में, तो 2004 में माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने थे और मैं तब यूपीए के साथ था। तो उनके साथ हमेशा मीटिंग में हमारी मुलाकात होती थी। कई बार कुछ काम के लिए भी मैं उनको जाकर मिलता था और बहुत ही अच्छे दिल के वो आदमी थे, बहुत ही सीधे साधे आदमी थे, लेकिन बहुत बड़े अभ्यासु थे, बहुत बड़े अर्थतज्ञ थे। उनका नाम पूरे देश भर में अर्थतज्ञ के माध्यम से बहुत बड़ा नाम था। तो अचानक उनका जाना हमारे लिए, सभी लोगों के लिए दुख की बात है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से और नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और कल उनके अंत्यविधि में सम्मिलित होने के लिए, उनके परिवार को मिलने के लिए कल ही मैं मुंबई से दिल्ली जा रहा हूं और उनको हमारे तरफ से पूरी जो हमारी अम्बेडकरी जनता है, दलित जनता है, उनकी तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैं हार्दिक आदरांजलि अर्पित करता हूं। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। It's a huge loss for India. Dr. Manmohan Singh was a reformer who reformed India's economic story as finance minister, as the opposition leader, as well as the Prime Minister of India. He has always thought for India's progress and he served. तो देखिए, अमेरिका ने भी पूर्व पीएम के निधन पर दुख जताया है। बहुत ये दुखद खबर है। अमेरिका ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाएगा, ये यूएस ने कहा है। बिल्कुल, कर्नाटक में 7 दिन की शोक की घोषणा जो है वो कर दी गई है और एक तरफ जहां देश भर में शोक की लहर है, श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है, तो अमेरिका ने भी पूर्व पीएम के निधन पर दुख जो है वो व्यक्त किया है और श्रद्धांजलि जो है वो उन्हें दी है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगर बात की जाए तो वह एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। आर्थिक सुधारों के लिए उन्हें जो है वो जाना जाएगा। तो यहाँ पर पीएम के साथ, वाइस प्रेसिडेंट के साथ, राष्ट्रपति की अगर बात की जाए, बड़े दिग्गज नेता जो है सभी इन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिसमें अमेरिका ने भी पूर्व पीएम के निधन पर दुख जो है वो जताया है। और कर्नाटका की अगर बात की जाए, देश की अगर बात की जाए तो 7 दिन का राजकीय शोक जो है वो देखा जाएगा। 2004 से 2014 तक ये प्रधानमंत्री पद पर जो है वो रहे हैं। देखिए, 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और 2019 से 2024 छठी बार राज्यसभा के सदस्य रहे। 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा के सदस्य बने थे और 1996 में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मानद प्रोफेसर भी बने थे। 1996 में बिल्कुल, 1999 में दक्षिण दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन हार गए थे। 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके साथ साथ जून 2005 सूचना का अधिकार और साथ साथ और भी कई सारे विभागों में उन्होंने काम किया है। जून 1991 में वैश्वीकरण और उदारीकरण को लेकर भी उनका बहुत बड़ा योगदान था।
देखिए, इसके साथ साथ सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना उन्होंने लेकर आए और जिसके तहत लोगों को फायदा मिला। मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील भी हुई। बिल्कुल, जनवरी 2009 पहचान के लिए आधार कार्ड जो है ये भी उन्होंने लाया और कई ऐसी स्कीम्स, योजनाएं जो है उनके द्वारा लाई गई और हमेशा जो है उनके इस कार्यकाल को याद किया जाएगा, इस हस्ती को हमेशा याद किया जाएगा। चलिए, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर से। आपने देखा, ब्रेक से पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन के निधन पर राजकीय शोक कर दिया है। केरल सरकार ने ध्वज आधा झुकाने के निर्देश दिए हैं और देश में आज के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। तो बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि 7 दिनों तक पूरे भारत में राजकीय शोक जो है वो देखा जाएगा और आज जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज अंतिम संस्कार जो है वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का किया जाएगा और देश में राजकीय शोक जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सभी दिग्गज नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हो, सभी ने दुख जो है वो जताया है। और यहाँ पर राजकीय सम्मान के साथ ही अंतिम संस्कार होना है और साथ ही साथ सभी कार्यक्रम, आज जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं उन्हें रद्द कर दिया गया